हेलो दोस्तों, मैं एहसास सर आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल द फर्स्ट क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन, भिन्न। तो भिन्न पढ़ेंगे दोस्तों बेसिक से। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपन क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शन, भिन्न किसे कहते हैं और भिन्नों के पूरे टाइप पढ़ेंगे। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रश्न बनता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो आप लोगों को क्लियर करवाते हैं आज का विषय। चलिए तो बढ़ते हैं आज के अपन टॉपिक पर। क्या है दोस्तों? भिन्न। आप लोग जानते हैं भिन्न किसे कहते हैं? नहीं जानते? जान लीजिए। भिन्न जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं दोस्तों। किसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सके उसे क्या कहते हैं? तो भिन्न। तो भिन्न में भिन्न बराबर सूत्र, आपको भिन्न का भिन्न बराबर सूत्र क्या होता है? अंश बटा हर। अंश बटा हर, अंश बटा हर होता है, ठीक है, ध्यान रखना, अंश बटा हर, ठीक। और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं, भिन्न को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। अंग्रेजी में बोला जाता है फ्रैक्शन, ठीक है। क्लियर हो रहा? क्लियर हो रहा है। इसे बोलते हैं इसके अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोला जाता है? नॉमरेटर। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं नॉमरेटर, ठीक है, इसे नॉमरेटर। और इसी के हर को बोला जाता है डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, नॉमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक, इसे बोला जाता है। इसे बोलते हैं नॉमरेटर, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो आप लोग ये इंग्लिश कीजिए, हिंदी लीजिए। तो अंश, हमें भिन्न पढ़ने से पहले एक अंश चाहिए और एक हर चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोगों को बता दें, जैसे इसे क्या P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसे P/Q, जहां पर आप लोग को P लिखना है और क्या लिखना है? Q, ठीक है। तो हमारा ये भिन्न बराबर आएगा, इसे क्या लिखेंगे? भिन्न बराबर, ठीक है, भिन्न बराबर। तो ये P/Q हो गया। जहां P आप लोगों का क्या होगा? भाज्य होगा। P आप लोगों का क्या होगा दोस्तों? भाज्य होगा। और Q आप लोगों का क्या होगा? Q आप लोगों का भाजक होगा। Q आप लोगों का भाजक होगा। तो क्लियर हो गया है? मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख देंगे 3/4, 3/4। तो 3/3 क्या हो गया? हमारा अंश हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया? 4 क्या हो गया? हर हो गया, ठीक। तो क्लियर हो गया? 3 हमारा अंश हो गया, 4 हमारा हर हो गया, और 3 हमारा भाज्य होगा और 4 हमारा भाजक हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर होगा आप लोगों को? क्लियर हुआ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ाते हैं आप लोगों को इसके भिन्नों के प्रकार। क्या पढ़ाते हैं दोस्तों? एक बार देख लूं कि क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अब पढ़ाते हैं आप लोगों को प्रकार, भिन्नों के क्या पढ़ाते हैं? प्रकार, ठीक है, मैंने बता दिया। तो भिन्न बराबर क्या सूत्र होता है? अंश बटा हर। हमें एक अंश की जरूरत होती है, एक हर की। इसे नॉमरेटर बोलते हैं, इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। और भिन्न बटा P/Q, Q का मतलब P का मान लो कोई भी संख्या ले लो, ये कौन आपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप लोग जानते हो भाज्य, इसे भाजक बोलते हैं। जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं। जैसे 3 को हम अंश भी बोलेंगे और 3 को हम भाज्य भी बोलेंगे, 4 को हम हर भी बोलेंगे और 4 को हम भाजक भी बोलेंगे। तो आप लोग क्लियर हो चुका। चलिए तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं, इसको हम क्लियर करें। अब पढ़ाते हैं आप लोगों को इनके प्रकार, ठीक है। क्या पढ़ाते हैं? प्रकार, ठीक है। अब पढ़ाते हैं प्रकार, भिन्नों के क्या पढ़ाते हैं? प्रकार, ठीक। तो पढ़ाते हैं आप लोगों को, हाँ, फ्रैक्शन क्या पढ़ाते हैं? प्रकार पढ़ना है तो पढ़िए। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, इनके पढ़ना है प्रकार, ठीक है। कितने प्रकार की होती हैं आप लोग को इसके बारे में हम अभी यहाँ ज्ञान कराते हैं। इसका अर्थ होता है भिन्नों के प्रकार। क्या? भिन्नों के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भिन्नों के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। भिन्नों के प्रकार पढ़ेंगे। तो कितने प्रकार की भिन्न होती हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग बताएं कितने प्रकार की होती हैं? 8 प्रकार की होती हैं मुख्य तरह से। कितने प्रकार की होती हैं? 8 तरह की। तो सबसे पहले चलेंगे अपन ऊपर की ओर। सबसे पहले कौन सी पढ़ लेते हैं? फर्स्ट नंबर की पढ़ लेते हैं आपकी संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न, ठीक है, संक्षिप्त भिन्न। तो आप लोग इसको जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जान लीजिए। संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं? आप लोगों को पता होगा, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं लो फैश। क्या बोलते हैं? लोस्ट, इसको क्या बोलते हैं? लोस्ट क्या बोलते हैं? लोस्ट फैक्स, लोस्ट फ्रैक्शन, ठीक है, लोस्ट फ्रैक्शन बोलते हैं अंग्रेजी, ठीक है। तो अंग्रेजी कुछ लेना देना। हाँ, तो इसका किस भिन्न को बोला जाता है? संक्षिप्त भिन्न। ऐसी भिन्न
ऐसी भिन्न जिसका अंश और हर की संख्या क्या हो, अभाज्य संख्याएं हो और उनमें ओवरनेस्ट एक हो, तो ऐसी भिन्नों को क्या बोला जाता है दोस्तों, संक्षिप्त भिन्न या लोएस्ट फ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसका एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देंगे तो आप लोगों को बेसिक से क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे 3 बटा क्या लिख दें, 3/7 लिख दें तो क्या होगा दोस्तों, ये देखो ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, इनमें ओवरनेस्ट एक होना चाहिए। ओवरनेस्ट का मतलब हम 3 के गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणा इसमें टूटेगा और 7 के करेंगे तो किसमें टूटेगा, 7 गुणा 1 में टूटेगा। तो इनमें ओवरनेस्ट क्या मिला दोस्तों, एक इधर मिला और एक मिला इधर, तो इसे बोलते हैं ओवरनेस्ट। इसे क्या बोलते हैं, ओवरनेस्ट। ठीक है, आप लोग क्लियर हो चुका है, इसे बोलते हैं ओवरनेस्ट। तो ये कौन सी भिन्न होगी, हमारी संक्षिप्त भिन्न होगी। आप लोगों को दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, संक्षिप्त भिन्न होगी। आगे चलते इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ाते हैं, इस साइड पढ़ाते हैं आप लोगों को, नीचे इधर लेते हैं। ठीक है, इधर लेते हैं, कौन सी भिन्न ले लेते हैं अपन, दूसरी। 8 टाइप की होती तो यहाँ पर दूसरी बार ले लेते हैं। अब दूसरी भिन्न का क्या है, हमारी दूसरी भिन्न है हमारी मिक्स्ड भिन्न, या तो बोलेंगे मिश्रित, क्या बोलेंगे, मिश्रित भिन्न। क्या बोलेंगे, मिश्रित भिन्न, और अंग्रेजी में बोलेंगे इसे मिश्रित भिन्न, और अंग्रेजी में बोलेंगे इसे कौन सी, मिक्स भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन। तो क्लियर होगा। अच्छा, इसे इसको ये दूसरी है हमारी, कौन सी दूसरी बात पढ़ाना है मुझे। तो मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं दोस्तों, ऐसी भिन्न जो पूर्णांक से मिलकर बनती है। ऐसी भिन्न जो पूर्णांक से मिलकर बनती है उसे क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे आपके सामने लिख दिया हम 3 सही 1/4, तो ये देखो ये पूर्णांक होगा हमारा। ये क्या होगा दोस्तों, ये पूर्णांक। आप लोग नहीं जानते हैं तो मेरा वीडियो देख लीजिए, मैंने संख्याओं के प्रकार पढ़ाए। जैसे पूर्णांक ये कौन सी भिन्न होगी, ये कौन सी भिन्न होगी, ये मिश्रित भिन्न होगी। और भी एटीसी आप लोग जान सकते हो, और भी आप लोग एटीसी जान सकते हो। ठीक है, एटीसी ये कौन सी भिन्न होगी, मिश्रित भिन्न होगी। तो क्लियर हो गया मिश्रित भिन्न के उदाहरण से। आप चलते हैं तीसरी भिन्न। तीसरी भिन्न पढ़ेंगे अपन, कौन सी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ तीसरी भिन्न। ठीक है, तीसरी भिन्न का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कौन सी पढ़ेंगे, हाँ कौन सी भिन्न पढ़ेंगे, प्रॉपर भिन्न। कौन सी भिन्न, प्रॉपर भिन्न। ठीक है, आप लोगों को देखना चाहिए बस, कौन सी बनेगी, प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ, प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ेंगे, कौन सी पढ़ेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का हिंदी क्या होता है, हिंदी होता है इसका उचित भिन्न। कौन सी भिन्न, उचित भिन्न, उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न, उचित भिन्न। उचित भिन्न जानते हो, नहीं जानते हो कोई बात नहीं, ये हमारा क्या तीसरा टाइप है, तीसरा है ना प्रॉपर भिन्न। वैसे प्रॉपर फ्रैक्शन अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं, ऐसी भिन्न। ऐसी भिन्न दोस्तों, ऐसी भिन्न जिनका क्या होता है, जिनका अंश तो छोटा होता है। ऐसी भिन्न जिनका अंश तो छोटा होता है और हर बड़ा होता है। जिनका अंश तो छोटा होता है और हर बड़ा होता है, इन भिन्नों को क्या बोला जाता है, उचित भिन्न बोला जाता है। जैसे एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लिखें, जैसे 2/7, तो इसका अंश होगा 2। ठीक है, और हर कितना हो गया दोस्तों, 7। हर कितना हो गया, 7। तो ये कैसी भिन्न है दोस्तों, उचित भिन्न है। ठीक, एक दूसरा लिखते हैं, जैसे इसमें देखिए, इसमें आप लोग समझ गए, इसका अंश कितना हो गया 8, हर हो गया कितना 14। तो अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो कौन सी भिन्न होगी, उचित भिन्न। चलो इसके बाद आते हैं साइड, अनुचित भिन्न। चौथी पढ़ते हैं, कौन सी भिन्न, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी इधर लिख देता हूँ मैं इसके ऊपर। ठीक है, अंग्रेजी बोलते हैं, ये होगी प्रॉपर भिन्न, ये होगी इम्प्रॉपर भिन्न। कौन से होगी, इम्प्रॉपर, ये होगी जाएगी इम्प्रॉपर भिन्न। ठीक है, इम्प्रॉपर, IM लगा लेना, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ठीक। तो आप लोग क्लियर हो गया, इसे बोलते हैं, ये कौन सा है हमारा, चौथी वाली है। कौन सी है, चौथी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके एग्जांपल से समझते हैं। ऐसी भिन्न जिसका अंश तो बड़ा होता है, जिसका अंश तो बड़ा होता है और हर क्या होता है, छोटा होता है। तो ऐसी भिन्न को क्या बोलते हैं हम, अनुचित भिन्न बोलते हैं। वैसे क्या बोलते हैं, विषम भिन्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम भिन्न भी बोलते हैं। ठीक, आप लोग समझ रहे होंगे, विषम भिन्न भी बोलते हैं, इसी का नाम है। तो अंग्रेजी सीख लेना, हिंदी भी सीख लेना। ठीक, जैसे एग्जांपल में बताएं,
इसका क्या होगा, अंश बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा और हर क्या होगा, दो छोटा। देखो अंश 19 है और हर कितना है, 2, तो ये कौन सी भिन्न होगी, अनुचित भिन्न। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो कौन सी भिन्न होगी, और भी ले सकते हैं etc, आप लोग जानते हैं। ठीक, तो क्लियर होगा। ऐसी भिन्न जिसका अंश तो बड़ा होगा और हर छोटा होगा, तो ऐसी भिन्न को क्या बोलेंगे अपन, अनुचित भिन्न बोलेंगे। वैसे विषम भिन्न भी बोलते हैं। तो आप लोग क्लियर हो गया। चलो तो आगे बढ़ते हैं, कुछ टाइप पढ़ाते हैं और आगे। ठीक है, हाँ दिख रहा है, क्लियर क्लियर दिख रहा है। हाँ दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। हमने कितने टाइप बताया आप लोग को, 8 में हमने अपनी 4 पढ़ ली। अब 5वीं टाइप है हमारी, क्या है, इधर लिखते हैं, क्या है दोस्तों, व्युत्क्रम भिन्न। कौन सी, व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है, ये भिन्न, तो इस भिन्न का भी ज्ञान होना चाहिए हमें। ठीक है, 5 भी है हमारे पास। ऐसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, इसे अंग्रेजी बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं, इनवर्स फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे अंग्रेजी इनवर्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को, इनवर्स फ्रैक्शन। और जैसे इस भिन्न को कैसे इनवर्स फ्रैक्शन बोलते हैं, ऐसी भिन्न जिसके अंश व हर को परस्पर बदल देने पर उसकी क्या बन जाती है, वो व्युत्क्रम भिन्न बन जाती है। कौन सी भिन्न बन जाती है, व्युत्क्रम। जैसे एग्जांपल से आप लोग क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों क्या किया जाएगा, जैसे 2/3 की व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी, तो आप लोगों को बता देंगे, उसके अंश और हर को परस्पर पलट देंगे, क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। तो आप लोगों को क्लियर हो चुका, मैं आशा करता हूँ क्लियर हो चुका होगा। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं, 5वां टाइप पढ़ते हैं। कौन सा, 6वां टाइप है हमारा, यहाँ लिख लेते हैं अपन, क्या लिख लेते हैं, 6वां है कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन जानते हो, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। ठीक, कौन सी फ्रैक्शन पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन का मतलब होता है, क्या होता है दोस्तों, ये होती है सतत भिन्न। हिंदी याद होता है सतत भिन्न, और सतत भिन्न अक्सर परीक्षाओं में बार पूछी जाती है। कौन सी अक्सर पूछी जाती है, बहुत मोस्ट भिन्न है ये भिन्न, बार पूछी जाती है परीक्षा में। सतत भिन्न कैसे है, आपको सतत भिन्न किसे कहते हैं दोस्तों, निम्न रूप में लिखी जाने वाली भिन्न को सतत भिन्न कहते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे इसका एग्जाम्पल से आप लोग क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को ऐसी भिन्न मिले तो आप लोग समझ जाने कौन सी भिन्न है, ये सतत भिन्न है। देखो 3 + 2/1 5। ठीक है, क्या लिखा है, 5। आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। 5/6, इसके बाद में प्लस का 1 और प्लस का 4। ठीक, ऐसी भिन्न मिले तो कौन सी भिन्न है, सतत भिन्न है। आप लोगों को दिख रहा है, एक बार मैं देख लूँ। हाँ दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है, देखिए अब दिख गया। हाँ दिख गया होगा, पूरा दिख गया। तो इसे बोलेंगे सतत भिन्न। जब आप लोगों को ऐसी टाइप की भिन्न मिल जाए, जैसे क्या बोलेंगे, सतत भिन्न। जैसे दूसरी भी देख लियो आप, ऐसी मिल जाए, को कहीं सी भी मिले, कहीं भी मिल जाए, ऐसी भिन्न को हम सतत भिन्न बोलेंगे। तो आप लोगों को पढ़ाएंगे हम ये बाद में, मैं तो बस बता रहा हूँ पहचानना। ये बताएंगे, ए रही और ये रही। ठीक, तो ये कैसी भिन्न होगी, सतत भिन्न होगी। तो आप लोग क्लियर हो गया सतत भिन्न कैसी होती है। हाँ, अब ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, मैं पहले आप लोग को क्लियर करवा दूं। चलिए तो क्लियर हो चुका हो। हाँ, आगे बढ़ते हैं इसके साथ। इस साइड पढ़ेंगे अब अपन पढ़ेंगे कौन सी 6वीं हो गई। अब पढ़ेंगे 7वीं। क्या पढ़ेंगे, 7वीं हमारी है, यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, 7वीं है हमारी। जैसे लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है दोस्तों समान भिन्न। कौन सी भिन्न पढ़ेंगे दोस्तों, समान भिन्न। ठीक, कौन से, इसका जैसे अब समान भिन्न किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। ऐसी भिन्न जिनके हर समान होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ऐसी भिन्न जिनके हर समान होते हैं, तो उन्हें समान भिन्न कहते हैं। ठीक है, आप लोग क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिनके हर समान होते हैं उन्हें समान भिन्न कहते हैं। जैसे 1/5। ठीक है, जैसे 15/5 कर दें, तो ये कैसी भिन्न है, हर समान है ना, तो ये कैसी भिन्न होगी। हाँ, आप लोगों को क्लियर हो रहा है, एक ऐसी भिन्न होगी। एक ऐसी भिन्न का उदाहरण है दोस्तों, एक इसका लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है समान भिन्न। तो जिसके हर समान होंगे तो वो कौन सी भिन्न होगी,
समान भिन्न। अब आती है असमान, आठवीं हमारी अंतिम भी है, आठवीं हमारी असमान भिन्न, असमान भिन्न, असमान भिन्न, ठीक है। तो आठवीं हमारी असमान भिन्न, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं, इसकी अंग्रेजी लिख दिए हम, लिखा है जी, ठीक है, असमान भिन्न। अंग्रेजी बोलते हैं अनलाइक, अनलाइक फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो अंग्रेजी भी सीख लेना, कभी कभार काम में आ जाती, क्या होता है वो अंग्रेजी में देता है, कभी कभार हिंदी में देता है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, तो हमें अंग्रेजी सीखना जरूरी है थोड़ा, है। तो असमान भिन्न, जैसे अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, असमान भिन्न। अब ये जो असमान भिन्न कौन सी होती है, जैसे दोस्तों आप लोगों को पहले सुनना ध्यान से मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ऐसी भिन्न जिनके अंश तो क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं, अंश तो समान होते हैं किंतु हर असमान होते हैं। तो ऐसी भिन्नों को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, समान भिन्न बोला, असमान भिन्न बोला जाता है। क्या बोला जाएगा दोस्तों, असमान भिन्न बोला जाएगा। आप लोग क्लियर समझ चुके होंगे। जैसे 7 बटा में हम क्या लिख दें 19, तो यहाँ पर लिख दें 7 बटे में 40, तो ये कौन सी भिन्न का उदाहरण है दोस्तों, असमान भिन्न का। समझ गए, इसमें क्या होगा, अंश समान होगा और हर असमान होगा। अल्लाह तो इसे क्या बोलेंगे, असमान भिन्न। जिस भिन्न का अंश समान होता है वह हर अलग होता है, उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असमान भिन्न बोलते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्लियर हुआ आप लोगों को। चलिए तो फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, और अक्सर कौन कौन सी भिन्न पूछी जाती हैं तो मैं उस पर क्वेश्चन लेकर आऊँगा, आप लोगों को करवाऊंगा। चलिए तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि अपने इस यूट्यूब चैनल का फर्स्ट क्लास पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा लें, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।